हेलो प्यारे बंजिनो कस छ सब लोग भालो छ। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। उसमें हमने क्या क्या कवर किया था? क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कवर किया था। 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड। ये चार हमने डिटेल में पढ़े थे पिछले वाले लेक्चर में। आप इसको पढ़ना चाहते हो तो टाइप कीजिए सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 2 कार्बन। ओके, हमारा प्यारा सा चैनल है, हमारे चैनल का नाम है कार्बन। तो हम पूरा का पूरा उसमें चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पिछली बार पढ़ा था एंड यूनिट सेल। यूनिट सेल हमने कवर किया था। मेनली 3 टाइप के यूनिट सेल थे। सिंपल, क्यूबिक, यूनिट सेल, सेकेंड एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर कर लिए थे। अब आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। ओके, तो देर किस बात की, जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो बाहर में झमाझम बारिश, तो इस बारिश के मौसम में कुछ पढ़ लिया जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा, लिख लेता हूं मैं, आप भी लिखो सुनहरे अक्षरों में, एटम्स ऑफ यूनिट सेल ऑब्लिक या कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन यूनिट सेल। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है। एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। ठीक है, ये हमारी आज की अच्छा सा हेडिंग है। सुनहरे अक्षरों में अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिए इसको। तो कितने एटम प्रेजेंट हैं, हम 3 यूनिट सेल को एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले लिखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा नाम क्या था इसका? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक जो बढ़िया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या था? कहां पर जाते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम? मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं, प्यारा सा, प्यारा है ये प्यारा सा क्यूब है। तो एटम प्रेजेंट है 8 के 8 कॉर्नर्स में। 8 कॉर्नर्स में एटम प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में। आपस में एक दूसरे से टच रहते हैं सारे के सारे एटम। ये से टच, ये से टच, ये तीनों से टच रहेगा। तो कितने एटम प्रेजेंट है? कितने एटम प्रेजेंट है इसको चेक करने के लिए हम एक एटम को लेते हैं, एक कोना लेते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर का एटम कितने अदर यूनिट सेल के एटम से जुड़ा है या कितने अदर यूनिट सेल से शेयर्ड है, इसी को तो कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। ये वाला एटम, मान लो मैं इस 1 एटम की बात करता हूँ, इस 1 एटम को कितने अदर यूनिट सेल से शेयर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद से कितने अदर यूनिट सेल आ सकते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक क्यूब देखते हैं। ये क्यूब है, ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट है। कितने यूनिट सेल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट सेल इसमें प्रेजेंट है। तो 9 यूनिट सेल में हम एक यूनिट सेल को लेते हैं
कौन सा यूनिट, मिडिल वाला यूनिट से लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें 4 एटम मैं यहां दिखा देता हूं, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम एंड 4th एटम। ये आपस में एटम क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये 4 एटम है, ठीक है, इसमें 4 एटम है। तो अब इसमें 4 एटम है तो मैं एक ही एटम को ले लेता हूं, एक एटम को ले लेता हूं, इसको निकाल। इस कोने का एटम कितने यूनिट सेल से शेयर है, कितने दिख रहे हैं, ये वाला एटम 21 यूनिट सेल से, 21 यूनिट सेल से, 21 यूनिट सेल से, 21 यूनिट सेल से, तो कितने यूनिट सेल से शेयर हो गया, ये 4 यूनिट सेल से, ठीक है। तो 4 हम इसके बाहर से भी ऐड कर सकते हैं, एक यहां पर को, एक यहां पर को, एक यहां पर को और एक यहां पर को, 4 ही पीछे, 4 इसके फ्रंट में। तो टोटल कॉर्नर वाला यूनिट सेल, कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल से शेयर रहेगा, 8 एटम, कॉर्नर एटम, कॉर्नर एटम शेयर्ड विथ यूनिट सेल इक्वल टू 8 यूनिट सेल से। तो 8 यूनिट सेल से शेयर रहेगा, तो एक यूनिट सेल के पास कितना कंट्रीब्यूशन, कितना शेयर होगा उसका, तो शेयर विथ 1 यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल से कितना शेयर रहेगा, 8 इंटू 1/8, तो कितना रहा ये, 8 से 1 को मार दो, बचा 1 एटम, ऑब्लिक मॉलिक्यूल, ऑब्लिक आयन। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट रहते हैं, ओनली 1 एटम, ठीक है। कैसे, एक यूनिट सेल 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर में एक एटम 8 अदर यूनिट सेल से शेयर रहता है, एक अदर यूनिट सेल से शेयर रहेगा, तो एक के पास पहुंचेगा 1/8 बार, तो टोटल कितना है, 1 एटम, ठीक है। तो मेमोराइज करना है हमको, कितना एटम, 1 एटम, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट सेल है हमारा एफसीसी, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट सेल, नेक्स्ट यूनिट सेल एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। तो एफसीसी की बात की जाए, एफसीसी ऐसा रहता है, सेम रहेगा क्यूब, हम पहले क्यूब को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो एटम कहां कहां पर रहते हैं, 8 कॉर्नर्स एंड हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस, तो 6 एटम सारे के सारे फेसेस में प्रेजेंट है। तो जैसा दिख रहा है ऐसा होता नहीं है, फेस वाला एटम इधर वाले एटम से क्या रहता है, आपस में टच रहता है, अप फेस, डाउन फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, बैक फेस एंड फ्रंट फेस, ओके। तो कॉर्नर वाले एटम का हमको पता चल गया, कॉर्नर वाले एटम कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, 8 कॉर्नर में है, 8 कॉर्नर इंटू एक के पास कंट्रीब्यूशन कितना था, 1/8, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने पढ़ा था, 1/8 कंट्रीब्यूशन प्लस फेस में कितने प्रेजेंट हैं, 6 फेसेस है, हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। एक फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन
कितना रहेगा ये हम समझते हैं। दोबारा से आते हैं इस क्यूब में, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ साथ में। चलो पीला वाला येलो वाला लेते हैं हम, रेंज चेक करें। ठीक है, ये फेस, ये एक 9 यूनिट सेल इसमें प्रेजेंट दिख रहे हैं आप लोगों को। बीच वाले यूनिट सेल को लेता हूँ, इस बीच वाले यूनिट सेल की ये फेस होते हैं, इस फेस में एक एटम प्रेजेंट है। ठीक, अब ये फेस वाला एटम कितने अदर यूनिट सेल से शेयर है? इस वाले से शेयर है 9, इस वाले से नहीं, इस वाले से नहीं, इस वाले से नहीं, इस वाले से किसी से शेयर नहीं है। ओनली किससे शेयर होगा? एक इस वाले यूनिट सेल से, एक हम इसके बाहर से एक यूनिट सेल और लगा सकते हैं। ऐसे कोई सा यूनिट सेल ले लो, मान लो ये यूनिट सेल है, ये लगा दिया हमने इधर। ठीक है, ठीक है, तो कितने यूनिट सेल से शेयर रहेगा? एक इस वाले यूनिट सेल से और एक इस मार्कर वाले यूनिट सेल से। ठीक है, तो फेस वाला एटम ओनली 2 से शेयर रहेगा, 2 यूनिट सेल से शेयर रहेगा। 2 यूनिट सेल से शेयर रहेगा तो एक के पास कितना पहुंचेगा? 50-50 मींस 1/2। ठीक है, ये है, मान लो ये है, 2 चीजें शेयर है, इसको हम 2 कर दे तो 1/2। तो फेस वाला 6 फेसेस होते हैं। फेस वाला एटम, एक एटम फेस वाला शेयर रहता है 2 यूनिट सेल से। ठीक है, 2 यूनिट सेल से शेयर रहेगा तो एक के पास कितना पहुंचा? 1/2। ठीक है, तो कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे? इसको मार दो 3 और ये 1। ठीक है, 3 + 1 4 एटम प्रेजेंट है, या 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, या 4 आयन। ठीक छो, समझ आता है? समझ आता है तो इसको हम आप इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद हम नेक्स्ट यूनिट सेल पढ़ेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, कर दो इसको इरेज। नेक्स्ट यूनिट सेल है पीसीसी, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक जो, तो बीसीसी को हम इधर पर ड्रॉ कर लेते हैं। कर लो ड्रॉ, क्या है बनने में अच्छा सा बनेगा। क्यूब बनाने में एक्सपर्ट हो गए हैं हम लोग। ठीक है, तो आंख बंद करके 8 के 8 कॉर्नर्स में एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा जो एक दूसरे से टच रहते थे, लेकिन इसमें टच नहीं रहेंगे क्योंकि एक एटम कहाँ प्रेजेंट रहता है? बॉडी के सेंटरवा में। बॉडी के सेंटरवा में एक एटम प्रेजेंट है, तो ये बड़ा सा होता है, सब बराबर होते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को टच होने नहीं देता है। हमने लेक्चर नंबर 2 में आप लोग चेक कर सकते हैं, उसमें डायग्राम है। ठीक है, तो ये है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें चेक करते हैं कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, कितने 8 कॉर्नर से हैं, 8 कॉर्नर इनटू एक के पास कितना 1/8 कंट्रीब्यूशन प्लस एक बॉडी के सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर मतलब इसको एक पूरा यूनिट सेल हम मान लेते हैं, इसको मतलब इस क्यूब को एक पूरा यूनिट सेल मानते हैं। इसके अंदर अंदर दिख नहीं रहा वो, ये आवाज आ रही है किसी। ठीक है, इसके अंदर एक यूनिट सेल है, तो वो यूनिट सेल कितने और अदर यूनिट सेल से शेयर रहेगा? सिर्फ इससे, बाकी उसे बाहर कितने भी जोड़ दें हम, उससे हमको लेना देना नहीं है क्योंकि वो इसके इनर पार्ट में है। ठीक है, तो 1 कहां प्रेजेंट है? बॉडी में, बॉडी सेंटर। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे? 1 + 1 = 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल या 2 आयन। ठीक है, इतना समझ आता है? इतना समझ आता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो जो भी करते हो। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल है हमारा और आप सबका एंड सेंटर पीसीसी भी हम कवर कर लेते हैं। बाकी एग्जाम से ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल फिर भी चेक कर लेते हैं। एंड
तो इसी की बात करते हैं। तो हमारा प्यारा सा सुंदर सा क्यूब ओके। एटम प्रेजेंट 8 कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में रहेगा ही रहेगा। सेंटर क्यूबिक यूनिट से पहचान होती है 8 एटम प्रेजेंट इन कॉर्नर्स एंड 2 एटम प्रेजेंट इन अल्टरनेटिव फेसेस। अगर अब फेस ना दे तो एक छोड़ के, एक इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो दूसरा डाउन फेस। अगर इधर बनाया तो ऊपर और नीचे को छोड़ के एक इधर बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल 2 फेस, ठीक है। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/2 और कॉर्नर्स का 1/8, मतलब 1 एटम कॉर्नर्स में एंड 1 एटम फेस में। चलो चेक करते हैं। 8 कॉर्नर्स में 8 एटम इंटू 1 के पास कितना शेयर रहेगा 1/8 कंट्रीब्यूशन या शेयर, प्लस 2 फेसेस प्रेजेंट है एंड एक फेस कितने यूनिट से शेयर रहेगा ओनली 2 यूनिट शेयर्स, तो 1/2। एक के पास कितना बचेगा 1/2, तो आधा। दो, अगर दो को हम एक बराबर भाग में डिवाइड करते हैं तो एक के पास आधा आधा बचेगा, ठीक है। तो 1/2 कंट्रीब्यूशन। तो चेक करते हैं, 8 से 8 को मार दो 1, 2 से 2 को मार दो, तो 1 + 1 हाउ मच 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल या 2 आयंस। तो ये था ECC कंट्रीब्यूशन पर एटम। सिंपल है, इजी है, समझ के इसको मेमोराइज रखना है सर के अंदर। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले होता क्या है, इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अगर ये चीज़ समझ गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करना इजी हो जाएगा। डिफाइन आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। मान लो ये हमारे पास बहुत सारे आइटम हैं जो एक रो में अरेंज किए गए हैं, ओके। ये अगर मैं इस जो मैंने ब्लैक कर रखा है इस वाले एटम का चेक करते हैं कि ये कितने और अदर एटम से टच है डायरेक्टली, एक इससे टच और एक इससे टच। तो ये किससे टच है 2 से, तो 2 एटम से टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इजी सी चीज है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि जिस सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जितने एटम टच होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, तो यही क्या है कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम इसको डिफाइन करते हैं इजी तरीके से, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स which are directly touches with the central atom। सेंट्रल एटम से डायरेक्टली जितने एटम टच है वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। इजी है। या हम इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स और आयंस विच आर अरेंज्ड इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम से क्या है अरेंज है।
अरेंज्ड विथ सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम के साथ अरेंज है या उसके साथ डायरेक्टली टचेज है, उसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हो गया नॉर्मल सी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम एक एक यूनिट सेल पढ़ेंगे, उन यूनिट सेल को हम चेक करेंगे कि उसमें कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसको इरेज कर दो। इरेज करने के बाद तो हम सारे के सारे एक एक करके यूनिट सेल पढ़ते हैं। पहला यूनिट सेल, पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड नाम क्या है इसका, किस नाम से, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमको पता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है ऐसा एक प्यारा सा क्यूब। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ अरेंज रहते हैं, कहाँ, फटाफट, ओनली कॉर्नर्स। ओके, कॉर्नर्स में, हाँ ठीक, ओके, कितने कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स में 8 एटम अरेंजमेंट देंगे। तो हम एक का चेक करते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है या कितने और अदर एटम से वो सराउंडेड है। ठीक है, तो मैं इस एटम की बात करता हूँ। इस एटम की हमको पता है कि ये सारे के सारे एटम एक दूसरे से क्या रहते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। ये किससे कनेक्ट है, एक इससे कनेक्ट है और एक इससे कनेक्ट होगा और एक इससे। एक इस यूनिट सेल के 3 एटम से ये वाला एटम, ऊपर वाला मोटा वाला जो मैंने बना रखा है, ये 3 से अरेंजमेंट है। अगर मैं दूसरे यूनिट सेल की बात करूँ, इधर एक दूसरा यूनिट सेल होगा लेफ्ट में, इधर, तो इसका एक एटम होगा, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो एक फ्रंट में है तो एक बैक में होना है, एक बैक में भी है। ठीक है, एक डाउन है तो एक अप, दूसरे यूनिट सेल में एक अप। इससे ज़्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ मच कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। तो इजी है कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 6। ओके, इसको इरेज करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे यूनिट सेल की। दूसरा यूनिट सेल हम लेते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, BCC की बात करो। ठीक है, तो BCC कैसा होता है, क्यूब बनाओ, सिंपल सा क्यूब बनाओ। इजी है क्यूब बनाना, अब तो आदत हो गई, सीधे सीधे बनने लगेंगे। एटम कहाँ अरेंज रहेंगे, 8 कॉर्नर में तो रहेंगे ही रहेंगे। इजी है, 8 कॉर्नर्स में इनको अरेंज कर दीजिए। 8 कॉर्नर में सारे के सारे एटम अरेंज, और एक कहाँ, बॉडी के सेंटर में। ओके, ठीक है, बॉडी के सेंटर में। अब देखिए, बॉडी का सेंटर वाला एटम अंदर है, इस बॉडी के सीधे डायरेक्टली इसके अंदर वाले पार्ट में तो ये कितनों से टच होगा, अंदर है तो सारे के सारे एटमों से टच होना इसका लाजमी है। तो कितने, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, जितने से टच होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कॉर्नर होते हैं, 8 एटम प्रेजेंट 8 कॉर्नर में, तो अंदर वाला एटम 8 के 8 कॉर्नर के एटम से डायरेक्टली टचेस है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8। ओके, इतना समझ आता है तो इजी है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट सेल बताइए, फेस, सही कहा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके गाइज, ओके, थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं हम फेस को, अच्छा सा बनाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी आपके लिए। हमने पढ़ना है, ठीक है। तो सारे के सारे आइटम बनाता नहीं, 8 कॉर्नर्स में 8 आइटम अरेंज में आएंगे, तो मैं जितने हमको ज़रूरत है उतने की ही बनाते हैं। ओके, ये हो गया। ओके।
ऊपर, ठीक है। 8 4 ऊपर 4 नीचे अरेंजमेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं फेस की। 6 फेस है, 1 2 3 4, एक फ्रंट एक बैक, 6 फेसेस है। तो मैं ऊपर वाले फेस में एक एटम बना देता हूँ इधर, ठीक है। इस एटम की बात करूं तो नीचे भी और अदर एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट फेस में मैं एक इधर लेफ्ट फेस और एक राइट फेस, एक बैक फेस और एक फ्रंट फेस, ये 4 एटम अरेंज कर दे मैंने, ठीक है। लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक, ओके। तो ये चारों के चारों एटम एक दूसरे से क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, सारे के सारे फेस वाले एटम। और ये सारे के सारे किससे कनेक्ट है डायरेक्टली, जो टॉप में एक एटम है, ठीक है। तो यहां देखिए इस वाले फेस वाले एटम से ये 4 कनेक्ट और ये नीचे के 4 कनेक्ट, ठीक है। तो एक इस फेस से एक दूसरा क्यूबिक यूनिट सेल होगा जो उससे भी डायरेक्टली अटैच रहेगा, ठीक है। तो मैं इससे बना देता हूं एक दूसरा क्यूबिक यूनिट सेल, ये और ये, ठीक है। तो इसके भी बना देता हूँ मैं फेस वाले जो नीचे के हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वाले में अरेंज किए थे, ओके। ये दिख नहीं रहा थोड़ा सा, तो एक इधर, एक लेफ्ट और एक राइट, एक फ्रंट 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 वाला इधर बना दो, इसका फ्रंट वाला इधर, और एक बैक, फ्रंट एंड बैक। विजिबल नहीं है शायद, ये फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किससे टच रहेंगे, दूसरे वाले क्यूबिक यूनिट सेल के इस वाले फेस वाले से, 1 2 3 एंड 4, ओके। ये 4 आपस में टच, और ये वाला आइटम देखो आप कितनों से टच हो गया, एक इससे 1, एक इससे 2, एक इससे 3, एक इससे 4, एक इससे 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12, ठीक है। मिडिल वाला आइटम एक 4 इस यूनिट सेल के और 4 उस यूनिट सेल के और 4 कॉर्नर वालों से टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 12 है। तो फेस सेंटर का कोऑर्डिनेशन कितना, 12। तो इतना समझ आता है यहाँ तक, ओके। ये समझ आता है तो हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन से पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम कर लेते हैं, ताकि आपकी कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके, हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, अच्छी बात है। तो हमको खूब सारी मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो हम एक दिन कुछ बनेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, ए कंपाउंड फॉर्म्ड ए क्यूबिक लैटिस, a compound formed a cubic lattice where a compound formed a cubic lattice which is formed in 2 atoms A and B, full stop. Atom A present in the corner and body center. Atom B present in the face center. What is the formula of the compound?
ठीक है, दो एलिमेंट है हमारे पास ए एंड बी, दो एलिमेंट है, तो हमने इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला, देखिए इजी है, जिस कंपाउंड से बना है वो कंपाउंड हमको इधर लिख देने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से कंपाउंड है, ए एंड बी मैंने नोट कर लिया। ए कहाँ प्रेजेंट है, ए देखो कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, ए कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, और बी कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर, कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर। तो हमको पता है एटम कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है, एटम कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है, एटम अगर कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो तो, प्रेजेंट हो तो, अगर एटम कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो तो उसमें कितने एटम से शेयर रहता है, वो हमने पढ़ चुके हैं शेयर लेक्चर 2 में, कितने एटम से शेयर रहेगा, कितने और यूनिट सेल से शेयर रहेगा, कितने और यूनिट सेल से शेयर रहेगा, 8 कॉर्नर का एटम 8 रहते हैं कॉर्नर्स में, 8 कॉर्नर होते हैं तो 8 एटम प्रेजेंट रहेंगे, 8 एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो ये कॉर्नर का कितनों से शेयर रहता है, 8 यूनिट सेल से, 8 यूनिट सेल से शेयर रहता है, तो एक के पास कितना पहुंचता है, 1/8, 8 लोगों में एक चीज बढ़ जाती है तो 1/8 पार्ट एक के पास पहुंचता है, 1/8 कंट्रीब्यूशन। समझते हो ना, इतना समझते हो। ये हमने ये क्यूब लिया था, ये कॉर्नर का एटम, देखो हमने ये कॉर्नर का एटम, इस कॉर्नर के एटम की बात करें अगर हम इस कॉर्नर के एटम की बात, तो ये कॉर्नर का एटम कितने और क्यूबिक यूनिट सेल से डायरेक्टली कनेक्ट है, 1 2 3 4 ये, और 4 हम इसके आगे से लगा सकते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 है, तो 8 के पास डिवाइड होगा, 8 के पास डिवाइड होगा तो 1 के पास कंट्रीब्यूशन 1/8 आएगा। और बॉडी सेंटर वाला बॉडी के बीच में होता है, बॉडी सेंटर वाला हमेशा बॉडी के बीच में रहेगा, तो हमेशा उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, पूरा का पूरा 1, ठीक है, बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1। फेस सेंटर, फेस ये है, ये फेस है, 6 फेसेस होते हैं, कितने फेसेस, 6 फेसेस इनटू एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना, इस वाले फेस में मान लो एटम प्रेजेंट है, इस वाले फेस में, तो इस वाला फेस का एटम और कितने यूनिट सेल से कनेक्ट रहेगा, ओनली एक इस वाले यूनिट सेल से, एक इसके हम बाहर से और जोड़ सकते हैं, तो कितने यूनिट सेल से कनेक्ट रहेगा, डायरेक्टली 2 से, तो एक के पास कितना, अगर एक चीज को 2 में डिवाइड करें तो एक के पास हाफ पहुंचेगा, 1/2, ठीक है, इसको मार दो 3, तो ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया, इसको भी मार दो 1 + 1 2, तो फॉर्मूला इक्वल टू A2 और B3, A2 B3, इजी है, A2 B3, ओके, ये समझ आता है, तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ओके। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो जिसको ले सकता है, तो इसी टाइप के हम क्वेश्चन करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन भी जो सिलेबस में हैं, सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम बाद में नया एक अलग से वीडियो बना के वो सारे के सारे हम कवर करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, A lattice is formed where atom X are present in the corner and Y atom present in the alternative faces. What is the formula of the compound? तो हमारा पहला काम क्या रहता है, जो एटम हमको दे रखे हैं उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना। 2 एटम है एक्स एंड वाई, ओके, एक्स एंड वाई है, तो एक्स एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में, एक्स एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स में, और वाई एटम कहाँ प्रेजेंट है, अल्टरनेटिव फेसेस, ठीक है, अल्टरनेटिव फेसेस में प्रेजेंट। कॉर्नर वाला प्रेजेंट है, कॉर्नर वाला हमने बताया था, कॉर्नर
कॉर्नर की बात करते हैं, कॉर्नर की बात, कॉर्नर वाले एटम कितने यूनिट सेल से, कॉर्नर वाले एटम कितने यूनिट सेल से कनेक्टेड है डायरेक्टली, 8। तो 8 कॉर्नर रहते हैं हमारे पास, पहले 8 कॉर्नर हैं, तो कितने और अदर यूनिट सेल से ये शेड रहते हैं कॉर्नर वाले, 8 से, एक इधर, तो टोटल 8 से कनेक्ट रहते हैं, तो एक के पास कितना रहता है 1/8। ओके, 1/8 कंट्रीब्यूशन। अगर फेस की बात करें, अल्टरनेटिव फेसेस में, अल्टरनेटिव फेसेस मीन्स एक अगर इस फेस में है तो दूसरा इस फेस को छोड़कर या इस फेस को छोड़कर कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, अब हम इसे ज़्यादा नहीं बना सकते, अगर यहाँ बनाना चाहते हो अल्टरनेटिव नहीं होगा, यहाँ बनाना चाहते हो ये भी अल्टरनेटिव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बनाएंगे तो हम यहाँ इधर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसीलिए अल्टरनेटिव फेसेस में ओनली 2 में से, तो टोटल कितने फेसेस में है, ओनली 2 फेसेस, 2 फेसेस। तो फेस में है तो एक के पास कंट्रीब्यूशन आधा आधा रहता है, 1/2। इससे उसको मार दो 1, इससे इसको भी मार दो 1, तो ये भी 1, ये भी 1। तो फॉर्मूला क्या, XY। सो सिंपल, इजी है, इजी क्वेश्चन। इस टाइप के इजी क्वेश्चन 1 और 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे जेईई हो, नीट हो, वहाँ इस टाइप के इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कभी कभी। ओके, मिटा दे। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम आगे को कवर करेंगे। क्वेश्चन, ए कंपाउंड फॉर्म्ड, एक कंपाउंड की जगह लैटिस लिख दें, लैटिस फॉर्म्ड 2 एटम्स P and Q, एटम Q present in corner and atom P present in the body center. What is the formula of the lattice and what is the coordination नंबर ऑफ P and Q। कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा गया है और फॉर्मूला भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। किस किस चीज से बना है, 2 एटम P and Q से, P and Q। P एटम कहाँ प्रेजेंट है, P एटम प्रेजेंट, Q प्रेजेंट इन कॉर्नर, P प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर। कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर। एंड Q एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर। ओके, बॉडी के सेंटर में मतलब बॉडी के मिडिल में, बॉडी के मिडिल में है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1, कॉर्नर्स में है तो कितने कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर, और एक का कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना, 8 पार्ट में डिवाइड रहता है, तो एक के पास 1/8 शेयर पहुंचेगा कंट्रीब्यूशन। ओके, तो इसको मार दो, यहाँ बचा 1, तो फॉर्मूला कितना, P1Q1, PQ, डायरेक्टली फॉर्मूला PQ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे, इसको इरेज करता हूं और कोऑर्डिनेशन नंबर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा पहले क्यूब से हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे इस चीज को, समझ लो। एक बॉडी के सेंटर वाला अगर बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P कहाँ प्रेजेंट है, P
पहले क्यू की बात करते हैं। क्यू कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जितने एटम से वो डायरेक्टली टच रहता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कितने एटम से टच है? ये बीच वाला मिडिल में है, इस क्यूब के बीच में है, इस बीच में सेंटर में है, ये बीच में मतलब इसके अंदर। तो ये डायरेक्टली कितने से टच होगा? 4 ऊपर और 4 नीचे, सबसे टच होगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी, एटम पी की, ये अंदर था तो ये अपने ही क्यूब के यूनिट सेल से 4 से टच हुआ, ठीक है। तो ये क्रिस्टल लैटिस है, हमारे पास लैटिस बना है। लैटिस मीन से बहुत सारे और भी यूनिट सेल इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर की बात हमको पता है कि ये अदर कितने यूनिट सेल से कनेक्टेड रहता है? 8 अदर यूनिट सेल से कनेक्टेड रहता है। नहीं पता तो लेक्चर नंबर 2 में चेक कर सकते हो आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर एटम में चेक कर सकते हो एटम कितने प्रेजेंट रहते हैं। ये अदर 8 यूनिट सेल से प्रेजेंट रहता है, 8, ठीक है। तो ये 8 से प्रेजेंट रहेगा तो सारे के सारे क्यूब के एक एक एटम से क्या रहेगा? ये डायरेक्टली टच रहेगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 8। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, पी एंड क्यू का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि ये 8 से टच रहेगा और बीच वाला भी 8 अदर एटम से टच रहेगा। जो जितने एटम से टच रहता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। यहां तक कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रिस्टल सिस्टम, ओके। क्रिस्टल सिस्टम बोर्ड के उससे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट जेईई वगैरह में इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है, तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं वो रहते हैं 7। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। इसको दूसरा नाम ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। ब्रेविस लैटिस मीन्स, ब्रेविस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने क्रिस्टल की डिस्क्राइब किया था या डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके नाम से, लैटिस के नाम से ब्रेविस लैटिस हो गया इनका नाम। देयर आर 7 क्रिस्टल आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ। कौन कौन से एज लेंथ थे हमारे पास? ए बी एंड सी, एंड ए बी सी, ओके। एंड इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। 3 गामा के अकॉर्डिंग इंटरफेशियल एंगल और एज लेंथ के अकॉर्डिंग क्रिस्टल को 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। इन पार्ट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं, सारे के सारे एक टेबल बना के, ओके। ये हो गया, तो बनाते हैं एक टेबल जो हमको समझने में इजी रहेगा, ओके ओके। तो लिखो सबसे पहले इधर क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। एक में ही अटकाने हैं, मैंने छोटा छोटा लिखता हूँ। सेकंड ब्रेविस लैटिस, थर्ड एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल या एक्सियल एंगल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम रहते हैं हमारे पास। क्यूबिक, छोटा सा ऊपर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि अटक जाए। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, या THO, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल,
पहले लिख लो, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एंड लास्ट ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है क्यूट हीरो, क्यूट हीरो और मोनोट्रिक, मोनोट्रिक। ठीक है, तो सिंपल सा है, जैसे मैंने अरेंज किया है आप लोग भी ऐसे अरेंज करना, क्यूट हीरो और मोनोट्रिक, क्यूट हीरो और मोनोट्रिक, 7 लैटिस इजीली मेमोराइज हो जाएंगे। ब्रेविस लैटिस की बात करते हैं, 32 11 421, 32 11 421। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, स्टेट SB, स्टेट बैंक फॉर एवर, स्टेट बैंक फॉर एवर। तो इससे 3 ब्रेविस लैटिस बनेंगे, S फॉर सिंपल, S फॉर सिंपल, B फॉर BCC और F फॉर FC। इससे 3 बने, ऐसी अरेंजमेंट करना, SB स्टेट बैंक फॉर एवर, सिंपल BCC FCC। ओके, नेक्स्ट इससे 2 बनेंगे, सिंपल एंड BCC। इससे ओनली 1 ब्रेविस लैटिस सिंपल, इससे ओनली 1 सिंपल, इससे 4 सिंपल BCC FCC एंड सेंटर ECC, एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इससे 2 सिंपल एंड BCC, इससे 1 ओनली सिंपल। ओके, इतना समझ आता है, इजी है ये समझना। 32 11 421 क्यूट हीरो एंड मोनोट्रिक। मेन बात रहती है हमारे पास एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल। एज लेंथ की बात करें तो इसकी एज लेंथ A = B = जो क्यूब होता है, क्यूब के चारों एज क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अगर इंटरफेशियल एंगल की बात करूं तो सारे के सारे अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ठीक है, मोस्ट सिमेट्रिक कहता है ये। ठीक है, टेट्राहेड्रल की बात करूं, टेट्राहेड्रल आप लोगों ने रेफ्रिजरेटर देखा होगा घर में, फ्रिज। ठीक है, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे, चारों के चारों एंगल क्या रहते हैं, बराबर नहीं रहते, एक बड़ा रहता है, 2 नीचे के सेम रहते हैं। ठीक है, और एंगल तो सारे के सारे क्या रहेंगे, इसके 90। ठीक है, अगर हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल देखा है, पेंसिल, पेंसिल के ऊपर का पार्ट, पेंसिल या बेंजीन रिंग हेक्सागोनल होता है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं तो सारे के सारे क्या रहते हैं, बराबर नहीं रहेंगे। हेक्सागोनल में सारे के सारे चीजें बराबर नहीं रहते हैं। अगर बात करें एंगल्स की, एक अल्फा = बीटा = कितना, 90 डिग्री, गामा कितने का रहता है, 120 डिग्री। ठीक है, इतना समझ आता है आप लोगों के। ओके, अगर रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, रोम्बोहेड्रल की बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल भी कहते हैं इसको। पिरामिड देखा है, पिरामिड प्रिज्म टाइप से, उसी टाइप से रहता है। तो सारे के सारे एंगल क्या रहते हैं इसके, बराबर, और एंगल क्या रहेंगे, गामा ≠ 90। 2 बराबर रहेंगे लेकिन गामा क्या रहेगा, ≠ 90। ओके, ऑर्थोरोम्बिक की बात करें, ऑर्थोरोम्बिक कैसा होता है, मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बिया देखी है। ठीक है, सारे के सारे एंगल क्या रहते हैं, बराबर नहीं रहेंगे। मैच बॉक्स के सारे एंगल क्या रहते हैं, एक दूसरे के अलग अलग रहते हैं। लेकिन अगर एंगल की बात करें तो सारे के सारे एंगल अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, मोनोक्लिनिक की बात करें तो A = B = C, चारों के चारों एंगल बराबर, एज बराबर नहीं रहेंगे। एंगल की बात करें, अल्फा और गामा 90 डिग्री, बीटा ≠ 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मोनोक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक सबसे इजी रहता है, क्यूबिक सिमेट्रिक, तो ये सबसे ज़्यादा एनसिमेट्रिक। ओके, अल्फा = बीटा = गामा, तीनों के तीनों नॉट इक्वल टू क्या, 90, तीनों के तीनों रहेंगे भी नहीं इक्वल, एंड तीनों के तीनों सारे के सारे अलग। ठीक है, तो ये
इजी था इसको मेमोराइज करना और इसको याद करना, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्यूबिक की तो मोस्ट क्या रहता है, सिमेट्रिक, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है, इक्वल है, एंगल भी एज बराबर है और एंगल भी 90 है और एज लेंथ भी बराबर है, तो इसको हम मोस्ट सिमेट्रिक कह सकते हैं, सिमेट्रिक यूनिट सेल। और ये ट्राइक्लिनिक एनसिमेट्रिक, मोस्ट एनसिमेट्रिक, एनसिमेट्रिक क्यूबिक यूनिट सेल रहता है और ये क्यूबिक वाला सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक रहता है, ठीक है। तो इतना समझ आता है आप लोगों के, समझ आता है तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट और वीडियो भी इस तरह से मिल सके, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा।